साथियों नमस्कार। मैं विजय सिंह कानपुर से आपके समक्ष एक प्राचीन इतिहास की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो आईएएस, पीसीएस और यूजीसी नेट के लिए लाभकारी होगी। इसमें सबसे पहले आपको डिटेल मटेरियल डिस्कस किया जाएगा और फिर उसको याद रखने के लिए, आसानी से याद करने के लिए ट्रिक्स का प्रयोग किया जाएगा। यह एक हमारा अनूठा प्रयास है। यदि आपको ऐसा मटेरियल पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें ताकि इस प्रकार के इस प्रकार का मटेरियल चैनल पर और उपलब्ध कराया जा सके। साथियों, मैं वर्तमान समय में एक राजपत्रित अधिकारी हूं और मैंने दिसंबर 2024 में नेट भी क्वालिफाई किया है और मुझे पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ है। इसलिए आपके समक्ष इस प्रकार का मटेरियल उपलब्ध कराना चालू किया है ताकि जो हमारे सुदूर क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी होते हैं उनको आसानी से मटेरियल प्राप्त हो सके। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर विभिन्न वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इन मतों को मुख्यतः 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वेरियस साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव presented different theories regarding the origin of the Indus Valley civilization. These theories can be broadly categorized into 3 major school of thoughts. पहला है स्थानीय उत्पत्ति का मत, थ्योरी ऑफ इंडिजीनियस ओरिजिन। विदेशी उत्पत्ति का मत, थ्योरी ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। संयोजनात्मक तत्व, इंटीग्रेटिव थ्योरी। स्थानीय उत्पत्ति का मत। आइए साथियों, स्थानीय उत्पत्ति का मत जानते हैं किस हिस्टोरियंस ने यह मत दिया। थ्योरी ऑफ इंडिजीनियस ओरिजिन, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ था। इसके प्रमुख समर्थक निम्नलिखित हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड independently within the Indian subcontinent. The main proponents of this theory include दयाराम साहनी एवं आर.डी. बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की और माना कि यह सभ्यता स्थानीय रूप से विकसित हुई। They discovered हड़प्पा and मोहनजोदड़ो and believed that the civilization had a local origin. एस.आर. राव, इनका मानना था कि यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई और इसका विस्तार हुआ। ही सजेस्टेड दैट द सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द सरस्वती रिवर एंड लेटर एक्सपेंडेड। आर.एस. शर्मा, इनके अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या अन्य विदेशी सभ्यताओं से प्रभावित नहीं थी बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की आंतरिक विकास प्रक्रिया का परिणाम थी। ही आर्ग्ड दैट द इंडस सिविलाइजेशन वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेसोपोटामियन और अदर फॉरेन सिविलाइजेशन बट वाज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगले हिस्टोरियन हैं ए.एल. बाशम। वे भी स्थानीय उत्पत्ति के पक्षधर थे और मानते हैं कि इसका विकास प्रागैतिहासिक भारतीय संस्कृतियों से हुआ। ही सपोर्टेड द आइडिया दैट द सिविलाइजेशन इवॉल्व फ्रॉम प्री हिस्टोरिक इंडियन कल्चर। विदेशी उत्पत्ति का मत समझते हैं कि कौन कौन से हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इंडस वैली का उत्पत्ति विदेशी से प्रभावित थी या विदेशी सभ्यताओं का समावेश था। इस मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किसी अन्य सभ्यता मुख्यतः मेसोपोटामिया से प्रभावित होकर हुआ। दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट
द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल सिविलाइजेशन प्राइमरली मेसोपोटामिया। इसमें सबसे पहले आते हैं सर जॉन मार्शल। वे मानते थे कि सिंध सभ्यता की उत्पत्ति शुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया के प्रभाव में हुई। ही बिलीव दैट द इंडस सिविलाइजेशन originated under the influence of the Sumerian civilization of Mesopotamia। अगले लेखक हैं गार्डन चाइल्ड। उनके अनुसार यह सभ्यता विदेशी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से विकसित हुई। He argued that the civilization evolved through the foreign trade and culture exchange। अगले हमारे हिस्टोरियंस हैं व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। वो मानते हैं कि यह सभ्यता अन्य समकालीन सभ्यताओं से प्रभावित हुई थी, विशेष रूप से मेसोपोटामिया और मिस्र से। ही प्रपोज्ड दैट द इंडस सिविलाइजेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंटेम्परेरी। नोट एडिशनल कुछ जानकारी हम इस सभ्यता के बारे में करना चाह रहे हैं। जहाँ शुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं, वहीं सिंधु लिपि में 400 अक्षर मिलते हैं। इससे यह अलग अलग साबित होती है कि मेसोपोटामिया से ये प्रभावित नहीं थी। प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, पुशालकर, एस.आर. राव आदि विद्वान इस सभ्यता का निर्माता वैदिक आर्यों को मानते हैं। प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, पुशालकर, एस.आर. राव एंड अदर स्कॉलर्स कंसीडर वैदिक आर्यंस टू बी क्रिएटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। जे.के. मैके ने सुमेर से लोगों को पलायन माना है। जे.एच. मैके बिलीव्स दैट पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सुमेर। अब देखिए इंटीग्रेटिव थ्योरी में कौन कौन से हिस्टोरियन ने अपना मत दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, वह एक इंटीग्रेटिव थ्योरी संयोजनात्मक मत देखते हैं। इस मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास स्थानीय और विदेशी दोनों तत्वों के समन्वय से हुआ। दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडिजिनियस फैक्टर एंड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। स्टुअर्ट पिगट सबसे पहले हिस्टोरियन हैं इस मत के, स्टुअर्ट पिगट। उन्होंने कहा कि यह सभ्यता स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, लेकिन इसका संपर्क अन्य सभ्यताओं से भी था। ही सजेस्टेड दैट द सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड या डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बट हैड कनेक्ट विद अदर सिविलाइजेशन। मैके ने क्या मत दिया है? इनके अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई, लेकिन इसका लेन देन मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं से भी होता था। ही बिलीव्ड दैट द civilization originated in the Indian subcontinent and had trade relation with Mesopotamian and other regions। अमलानंद घोष ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हड़प्पा संस्कृति के क्रमिक विकास के रूप में हुआ, लेकिन इसमें विदेशी संपर्कों की भी भूमिका थी। ही प्रपोज्ड दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड फ्रॉम द gradual development of Harappan culture, but foreign influences also played a role। निष्कर्ष, आइए हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर विभिन्न मतों में कुछ भिन्नताएं जरूर हैं, लेकिन आधुनिक पुरातात्विक अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि यह सभ्यता मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में ही विकसित हुई थी। हालांकि इसका संपर्क अन्य समकालीन सभ्यताओं से भी था। ऑल द डिफरेंट थ्योरीज एग्जिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल रिसर्च स्ट्रांगली सजेस्टेड दैट द सिविलाइजेशन प्राइमरली डेवलप्ड विद इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हाउएवर इट आल्सो मेंटेन्ड इंटरेक्शन विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर अतिरिक्त दृष्टिकोण देखिए। एडिशनल पर्सपेक्टिव ऑन द ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3 प्रमुख सिद्धांतों के अलावा कई विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और विकास के बारे में और जानकारी प्रदान की है। अपार्ट फ्रॉम द 3 मेजर थ्योरीज, several scholars have provided further insights
into the origin and development of the Indus Valley civilization. माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंध सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंध संस्कृतियों तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ। अकॉर्डिंग टू माधव स्वरूप वत्स, द इंडस सिविलाइजेशन इमर्ज्ड एज ए रिजल्ट interaction between Iranian, Baluch and Sindhi cultures along with the indigenous Indian culture. माधव स्वरूप वत्स ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंध क्षेत्र में हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था। माधव स्वरूप वत्स asserted that the Harappan culture developed independently within the Sindh region and was not influenced by Western civilization. स्टुअर्ट पिगट, अल्चिन फेयरसर्विस और J.F. डेल सहित कई पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित क्षेत्र में पहले से मौजूद ताम्र पाषाण संस्कृतियों से विकसित हुई। सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग स्टुअर्ट पिगट, अल्चिन फेयरसर्विस एंड J.F. डेल्स believe that the Indian civilization evolved from pre-existing Chalcolithic culture in a region such as दक्षिणी अफगानिस्तान, साउदर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब पाकिस्तान, उत्तरी राजस्थान भारत, जिसमें निम्न क्षेत्र शामिल थे: मुंडीगाक, मोरासी गुंडई, जॉब, क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमरी, कोडीजी, हड़प्पा तथा कालीबंगन। अब हम देखते हैं कि इस मैटर को कैसे याद करें। इसके लिए कुछ मैजिकल ट्रिक्स बनाई गई हैं। सिंध घाटी सभ्यता के उद्भव को याद रखने की ट्रिक। पहले हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक है, स्थानीय विदेशी सहयोग से महान सभ्यता बनी। स्थानीय विदेशी सहयोग से महान सभ्यता बनी। हम इस लाइन को याद रखने के पश्चात पूरे टॉपिक को लिख सकते हैं। जैसे स्थानीय उत्पत्ति का मत दयाराम सानी, R.D. बनर्जी, S.R. राव, R.S. शर्मा, A.L. बाशिम ने दिया। विदेशी उत्पत्ति का मत जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। संयुक्त मत स्टुअर्ट पिगट, मैके, अमलानंद घोष। महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, इसका विकास स्थानीय और विदेशी तत्वों के मिश्रण से हुआ। मतलब हम यह सोच सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास स्थानीय विदेशी सहयोग से महान सभ्यता बनी, यानी कि इसके जो सभ्यता बनने के पीछे कारण में हम स्थानीय और विदेशी के सहयोग से हम मान सकते हैं। यानी इसमें 3 तत्व शामिल थे: स्थानीय, विदेशी और संयुक्त, सहयोग से संयुक्त। अब देखिए इंग्लिश में LVS फॉरेन मेक्स एशियन ग्रेट। LVS मीन्स हम देखेंगे लोकल, विदेशी और संयुक्त। LVS का फुल फॉर्म है लोकल, विदेशी और संयुक्त। फॉरेन मेक्स एशियंट ग्रेट। इस थ्योरी को याद करने के बाद आप भूलेंगे नहीं और लिख सकते हैं कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन है कैसे हुआ है, उसमें किन किन तत्वों का मिश्रण था। मतलब 3 तत्व थे। जैसे अब हम पर्टिकुलर देखते हैं कि स्थानीय उत्पत्ति का मत को हम कैसे याद रखें कि कौन कौन से लेखकों ने बताया है, या हिस्टोरियन ने बताया है, या पुरातत्वविदों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन स्थानीय उत्पत्ति था, स्थानीय कारण था। देखिए इनमें नाम थे, इनको कैसे याद करें? वकील साहब शोर मत करो, नहीं तो राव और बासम आ जाएगा। यह एक मैजिकल सेंटेंस है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा कि स्थानीय मत का विवरण देने वाले कौन से हिस्टोरियन थे। वकील साहब शोर मत करो, नहीं तो राव और बासम आ जाएगा। वह माने बनर्जी, सा माने साहनी, शोर माने शर्मा, राव S.R. राव और A.L. बाशम। है ना मैजिकल ट्रिक्स। अगला हम विदेशी उत्पत्ति के मत को कैसे याद रखेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने विदेशी उत्पत्ति का मत दिया है। मार्च में चाय 3 व्हीलर द्वारा विदेश भेजेंगे
अगर यह आप लाइन याद रखेंगे कि मार्च में चाय 3 व्हीलर द्वारा विदेश भेजेंगे, तो आपको आसानी से याद रहेगा कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। मार्च मतलब मार्शल, चाय मतलब चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर मतलब मार्टिमर व्हीलर, और विदेश मतलब विदेशी मत। है ना मैजिकल ट्रिक। संयुक्त मत किसने दिया है, इसकी देखते हैं क्या ट्रिक है। घोड़ा पिनपिनाते हुए मरकर मिट्टी में मिश्रित हो गया। अगर केवल आप यह एक लाइन याद कर लेंगे, साथियों कभी नहीं भूल पाएंगे कि संयुक्त मत के हिस्टोरियन कौन थे। घोड़ा मतलब घोष, अमलानंद घोष, पिन मतलब पिग्गट, मर मतलब मैके, और मिश्रित हो गया यानी ये मिश्रित मत का विवरण है। यानी लाइन याद रखेंगे, घोड़ा पिन पिनाते हुए मरकर मिट्टी में मिश्रित हो गया। मतलब इस लाइन से आप याद रखेंगे कि संयुक्त मत के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों, यह हमारा एक प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा हमें कमेंट करें। जय हिंद और धन्यवाद।